कैसे मेरी तरफ देखे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मैं, गंदी मैली। तुम्हें मेकअप देख के हंसने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा क्यूट लग रही है मैं। क्या हो गया यार? मैंने कहा है ना, मुझे यार मत कहना। तो मुझे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। चले? मुझे पता है मैं क्यूट लग रही हूँ ना, इसलिए तो मुझे देख रहे हो ना। मुझे प्लीज मेरे लोगों से बचा लो प्लीज। काश मैं तुम्हें छुपा सकता। तो तुमने वो इयरिंग फेंक दिया था? हाँ, मुझे लगा कि एक है तो बेकार होगा। मुझे क्या पता था कि तुमने दूसरा संभाल के रखा है। कैसे ना संभालता, तुम तक पहुंचने का वाहिद जरिया था वो। और मुझसे क्यों पहुंचना चाहते थे तुम? क्या अब ये भी जानने की जरूरत है तुम्हें? हाँ, क्योंकि मुझे सुनना अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। जानती हो, उस रात तो मैंने तुम्हारा चेहरा भी सही तरह नहीं देखा था, फिर भी सिर्फ तुम्हारी बातों की वजह से मैं क्या? बोलो। नहीं, अभी नहीं। क्यों? मुझे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना अच्छा लगता है। और मुझे एक ही वक्त में सारे फासले मिटा देना अच्छा लगता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतना वक्त किसके पास है? तुम्हारे लॉन की तो हालत ही बदल गई है। कोई नया माली रखा है क्या? नहीं, ये लड़का है ना, मैंने तुम्हें बताया था, मेरे हस्बैंड का भांजा, इसी ने किया। अच्छा, ये लड़का वो जिसने काम के लिए आना था? हाँ हाँ, वही। अच्छा, तो तुम इससे ये काम भी करवा लेती हो?
तो और क्या, काम करने आया है तो सभी काम करेगा। वैसे भी ये हरफन मौला टाइप का लड़का है, सारे ही काम जानता है, तो मैं फायदा क्यों ना उठाऊं। मेरे भी बहुत से काम पड़े हैं होने वाले। रिपेयरिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, तुम इसे मेरे पास भेज दो। अरे इसके पास टाइम ही कहाँ है। वैसे भी जितने काम इसे आते हैं ना, उसे 10 गुना ज्यादा बातें बनाना जानता है। आधे घंटे का काम 4 घंटे में करता है। चलो कोई नहीं, कर तो देता है ना, मेरे पास भेज देना जरूर। इस छोटी सी जगह पे ढंग का इलेक्ट्रिशियन मिलता कहाँ है। भेजती हूँ अभी अच्छी तरह। घर का तो बस नहीं चलता, हर काम मुफ्त में ही करवा ले। निशा, क्या सोच रही हो? जहनी नहीं आई अभी तक। तो वो मायर के साथ है। इसकी फिक्र तुम्हें नहीं, मेहर को होनी चाहिए। मुझे भी फिक्र है। क्यों? क्योंकि वो मायर के साथ है। कैसी बातें कर रही हो तुम? दादू, क्या मैं जहनी से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं बिल्कुल प्यारी नहीं हूँ? किसने कह दिया तुमसे? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? थोड़ी सी भी नहीं। मुझे तो तुमसे ज्यादा कोई क्यूट लगता ही नहीं। मैं भी ये चाहती हूँ कि मायर को सबसे ज्यादा क्यूट मैं ही लगूं। निशा, कैसी बातें कर रही हो तुम? सॉरी दादू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मायर मुझे पसंद करे, सैनी को नहीं। क्योंकि मुझे मायर अच्छा लगता है। निशा, तुम देखो निशा, ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। सैनी तो पागल है, और वो बानो उसे कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। उसे तो क्या, इस घर की किसी लड़की को भी वो बहू नहीं बनाएगी। इतना वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। हाँ, आ गई। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा ना यहाँ से जाने को? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी नजरें बता रही हैं। इसीलिए तो ऐसे देख रहे हो मुझे। अब ऐसे ही देखते रहोगे तो ना तुम जा सकोगे और ना मैं।
हर वक्त अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहती है ये मेहर। कैसे मैं उसके कामों के लिए तुम्हें भेज दूं? अपने घर के काम तो खत्म होते नहीं। कौन से काम? ढेर सारे निकाले होंगे उसने। अगर वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए तैयार है तो आप भी कर लें। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं उनके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर उसके बदले वो पैसे दे दें। क्या? हाँ, आप उन्हें कहें कि मैं मार्केट के आधे पैसे पे काम करूंगा, लेकिन पैसे लूंगा जरूर। तुम्हें अपनी कमाइयों की पड़ी है, पहले घर के काम तो खत्म कर लो। ये भी तो आप ही का काम है सुरैया आंटी। मैं तो सारे पैसे आपको लाके दे दूंगा। मैं बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने इसका हल निकाल लिया है। क्या? कल से मैं तुम्हारे घर रोज आऊंगा और रोज तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिससे तुम मायर का दिल जीत सको। जी, मेहर मामा तुम्हें आने देंगी ना घर? मेहर मामा तो चाहती है कि मैं आऊं। वाकई? तो तुमने कैसे किया? जादू। प्लीज मुझे भी दिखाओ ना जादू। आंखें बंद करो। नहीं। क्यों? मुझे दादू ने कुछ समझदारी की बातें बताई हैं। वो क्या? यही कि जब लड़का और लड़की साथ में हो तो लड़की की आंखें और दिमाग खुला रहना चाहिए। वैसे भी रात है, हम जंगल में हैं। तुम बदतमीज हो तो क्या हुआ, मैं तो क्यूट हूं ना। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने तुम्हें कुछ और दिखाना है। आंखें बंद करो। ओके, बंद करो ना। खोलो। निशा पता नहीं कहाँ रह गई है। तुम तो सच में परे हो। मुझे कौन मैजिक करके दिखाओगे? हाँ बोलो। मुझे तनी से तो खूबसूरत बना दोगे? तुम्हें किसने कहा कि जैनी खूबसूरत है? तुम्हें नहीं लगती? जरा भी नहीं। मुझे भी नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं मार को क्यों लगती है। रोज उससे मिलने चला जाता है। किसी को मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि वो खूबसूरत हो। हम भी तो मिल रहे हैं और तुम तो मुझे कहीं से खूबसूरत नहीं लगती। हाँ सही है, मुझे भी तुम बहुत जहर लगते हो, लेकिन फिर भी मिलती हूँ। मिलने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। क्या वाकई में मोहब्बत के लिए खूबसूरत होना जरूरी है? हाँ, खूबसूरत होना भी जरूरी है और अमीर होना भी। अच्छा बताओ ना, तुम मुझे ज्यादा हसीन बनाओगे ना? तुम्हें जो करना है तुम खुद करोगी। वही तो, कैसे करूं? जैसे मैं कहूंगा करोगी? वादा? तुमने भी सिर्फ मेरे सामने नहीं, बाहर के सामने भी क्वीन बन के आना है। इन कपड़ों में मार के सामने क्वीन बन के जाऊंगी। क्या तुम मुझे फेरीलैंड से नए नए कपड़े नहीं लाके दे सकते? बिल्कुल सिंड्रेला जैसे। उसका क्या फायदा? तुम तो जानती हो रात को 12 बजे के बाद वैसे ही सब कुछ गायब हो जाता है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम जैसी हो उसको वैसी इंप्रेस करो। उसके आगे पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसे इग्नोर करो। तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम तो मेरा कबाड़ा निकालोगे। तुम तो चाहते नहीं कि माया मेरे करीब आए। अरे निशा सुनो तो। निशा,
नहीं बानो, उसे ये सब कुछ कहाँ आता है। इमी ज़ैनी वो तो दोनों बिल्कुल नकमी है। मेरे से बात करने का तो कुछ फायदा ही नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ। निशा जी कल रात को कहाँ थी तुम? झूठ मत बोलना मुझसे, कल तुम घर पे नहीं थी। मैं जंगल गई थी। क्यों? जुगनू पकड़ने। इतनी रात को? दादा दिन में जुगनू नजर ही कहाँ आते हैं, वो तो रात में आते हैं ना। निशा इतनी रात गए जंगल में जाते तुम्हें डर नहीं लगता? दिन को तुम तितलियां पकड़ने लग जाती हो, रात को तुम जुगनू पकड़ने जंगल में चली जाती हो। आखिर तुम्हें जुगनू की इतनी जरूरत क्या पड़ गई? मुझे किसी ने कहा था कि अगर जुगनू को मुट्ठी में बंद करके दुआ मांगी जाए ना तो पूरी हो जाती है, या फिर दिल की मुराद पूरी हो जाती है। तो क्या दुआ मांगी तुमने? मैं तो मेरे समझाने का तुम पे कोई असर नहीं हुआ। तो क्या ख्वाहिश करना बुरी बात है? नहीं, मगर तो ख्वाहिश के पूरे होने की दुआ करना बुरी बात है? दुआ मांगी तुमने? जी पता नहीं अब कोई दरवाजा खुलता है या नहीं। एक दरवाजा खुला तो है तुम्हारे लिए। सोचती हूँ तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। दादू प्लीज बताइए ना कौन सा दरवाजा खुला है? मॉम प्लीज, ये कैसे कैसे अजीब आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में नहीं आते, हमारी फैमिली ट्रेडिशंस हैं ये। एक और ट्रेडिशन, और वो भी इतनी अजीब। माहिर वो इसी फैमिली की लड़कियां हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वैसे भी वो सब जानती हैं कि तुम किसी एक ही को पसंद करोगे। और अगर मैंने उनमें से किसी एक लड़की को भी पसंद ना किया तो? क्या मतलब? आप मेरी पसंद जानती हैं मॉम। मगर तुम उसे नहीं जानते। अब जानने लगा हूं। कौन है वो लड़की? आपकी डियरेस्ट खाला की ग्रैंडडॉटर। ज़ैनी? क्या बकवास है ये, इतनी खुश्क झाड़ियां, जंगल बन रहा है, ये कौन संभालेगा इस सारी जगह को? क्या करूंगी मैं अकेली, क्या क्या संभालूं? वो कमबख्त निशा को कहा बिठा के यहाँ। जी रुमान, आपकी छतरी सुरेया आंटी ने भेजा आपके लिए। मेरा मतलब है आपकी मदद के लिए। आपकी छतरी आपको बहुत सूट करती है। अक्सर आपको टाउन में गुजरते हुए देखा है छतरी के साथ। ठीक कहती है सुरैया, बहुत बोलते हो तुम। चलो चलो आओ मेरे साथ। देख रहे हो ये झाड़ियां? जी सुरैया का लॉन तो तुमने बहुत अच्छा ठीक किया। मैं ये भी इसको भी दोगे? कर दूंगा। बड़ा मुश्किल काम है। दादू दादू ये जबरदस्त मौका है, इसमें मैं माया के करीब भी जा सकती हूँ, उससे मिल भी सकती हूँ और उसको अपने करीब होने का एहसास भी दिला सकती हूँ।
पर मैंने बानो को मना कर दिया। मगर क्यों? बेशक बानो मेरी भांजी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने पूरी फैमिली में से सिर्फ तुम्हें ही क्यों बुलाया अपनी हेल्प के लिए। क्योंकि दादा वो मुझे पसंद करती हैं। नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि तुम इंतहाई बेकार लड़की हो। सारा दिन तुम मेहर के इशारों के ऊपर एक मुलाजमा की तरह नाचती फिरती हो और सारे घर के काम करती हो। तो उसे भी सोचा होगा कि यही ड्यूटी आके ये मेरे घर में करेगी, और मैंने उसे मना कर दिया कि मेरी निशा इतनी फालतू नहीं है कि वो आके तुम्हारे घर के काम करे। और फिर निशा, इसमें तुम्हारी इंसल्ट भी तो है। ठीक है दादू, जैसे आपकी मर्जी। मैं ये सब नहीं कर सकती मायर, इसमें मेरी इंसल्ट है। कैसी इंसल्ट जैनी? तुम्हें मेरी मॉम के दिल में जगह बनानी है। लेकिन मुझे तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। तो फिर मेरे लिए प्लीज। ओके, बताओ क्या करना है। काम तो तुमने देख ही लिया, अब ये बताओ कि तुम काम शुरू कब से कर सकते हो? अब जैसे आप कहें तो मैं आज से शुरू कर दूं। अच्छा, सुरैया तो कह रही थी कि तुम बहुत ही निकम्मे और सुस्त लड़के हो। अब मैं क्या कहूँ? खैर, उसकी आदत है ऐसी बातें करने की, तुम उसके साथ अपना वक्त क्यों जाया कर? क्या करूं जी, नाना जी ने मरते वक्त वसीयत की थी कि उनके पास रह के उनके बिजनेस में हाथ बटाऊं। बेवा है ना वो। वैसे तुम दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। जी, बिल्कुल अकेला। चलो, मैं तुम्हें अपना लॉन दिखाऊं। उसकी घास सारी जल चुकी है और हमें किसी और। इधर से भी मारो। तुम्हें झाड़ू देना नहीं आता क्या? नजर नहीं आ रहा कि मैं केक खा रही हूँ? सारी डस्ट उड़ा के रख दी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सफाई कर रही हूँ? कहीं मुझे देखा मैं मोटी। हर बात में मुझे जवाब देना तुम्हारा जरूरी होता है क्या? तुम्हारा हर बात पर सवाल करना जरूरी होता है क्या? निशा, क्या शोर मचा रखा है? मामा, इसने मुझे बहुत बदतमीजी की है। इसने मुझे मोटी भी कहा है। आप मारे इसे। तुम्हें तो सारी दुनिया मोटी कहती है, किस किस को मार पड़वाओगी? इतनी प्यारी लड़की को मोटी कहते हैं? ये आपकी बेटी है? इतनी प्यारी है? इतनी हसीन। हाँ, मेरे तो तुम्हारी नजर खासी कमजोर हो गई है। निशा, तुम्हें मेहमान से बात करने की तमीज नहीं है? इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। लेकिन मैंने तो कभी भी कुछ नहीं किया है। मैं तो खुद से पानी भी नहीं पीती हूँ। ठीक है, मैं किसी से कह दूंगा कि तुम्हें पानी पिला दिया करे। प्लीज मायर, बी सीरियस। देखो जैनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मॉम भी तुम्हें पसंद करें। और अगर तुम्हारी फैमिली को मैं अच्छी नहीं लगी तो? हम कल फिर मिले। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। यही तो मैं चाहता हूँ कि मॉम के पास कोई चांस ही ना हो कि वो तुम्हें रिजेक्ट करें, और तुमने उनकी थोड़ी सी हेल्प ही तो करनी है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके, फिर हम वहीं मिले। कहाँ? वहीं झील पर, जहाँ हम पहली बार मिले थे। हाँ ठीक है। तुम उस रात की तरह फिर दोबारा मुझे कश्ती पे ले जाना, बल्कि तुमने तो वादा किया था कि मुझे कश्ती चलाना सिखाओगी। अब नहीं मायर, हम यहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओ, ओके, तो मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उतर गया गुस्सा? मुझे कोई गुस्सा गुस्सा नहीं है। तुम्हें गुस्सा था, बल्कि जेलसी भी। किस बात की जेलसी? इस बात की कि मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी बजाय एमी की तारीफ कर दी, उस बात की जेलसी। मुझे क्या जरूरत पड़ी इस मोटी एमी से जेलस होने की? तुम्हें बहुत बड़ी खुशफहमी है।
वो तो मैं तुम्हें इसलिए गुस्सा कर रही थी कि मेहर मोहम्मद हमारे साथ स्वीट हो जाए, वो क्या है ना कि जो लोग मुझे बुरे लगते हैं वो मेरे मामा को बहुत अच्छे लगते हैं, और जो मुझे अच्छे लगते हैं मेरे मामा को बहुत बुरे लगते हैं। ओ, और मैं समझा क्या यार, तूने फिर मुझे यार कहा, तुम ही से यार करो। ये नखरे तुम मायर के सामने दिखाओ तो बात बने। मायर के सामने मुझे कुछ जाने देगा तो कुछ दिखाऊंगी ना। एक ही चांस मिला था, वो भी दादू ने मना कर दिया। मामा, ये गोल्डन चांस है। लेकिन बानो ने आंटी को फोन करके मीशा को इस काम के लिए बुलवा लिया। व्हाट? मीशा? जाहिर है ऐसे कामों के लिए मीशा का ही नाम जहन में आएगा ना। तुम एक तरफ तो माहिर से शादी के ख्वाब देख रही हो, दूसरी तरफ उन कामों का सोच रही हो जिसके लिए किसी के डिजाइन में मीशा का नाम आएगा। लेकिन मीशा ने जाने से इनकार कर दिया है। गुड। अब जब आप बानो आंटी को ये कहेंगी कि मीशा के मना करने के बावजूद आप उनकी हेल्प की वजह से मुझे वहां भेज रही हैं, तो उनपे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देखो, उन पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए तुम्हें वहां जाना होगा। दादू को सुनाओ। कभी तो मुझे कहते हो कि मैं को इग्नोर करूं, उसे मालूम ही ना पड़े कि मैं उसे लाइक करती हूँ, और अब तो मुझे कह रहे हो कि बानो आंटी के घर जाके उनकी चापलूसी करूं। आखिर करूं क्या? देखो मीशा, लड़कों को फंसाने का तरीका अलग होता है और उनकी माओं को फंसाने का तरीका अलग। तुम्हें ये सब कैसे पता है? क्या तुमने भी कोई लड़का फंसाया? शट अप। फेरीलैंड में ये सब कुछ नहीं होता। नहीं होता भाई। मेरा सूप रेडी है? नहीं, टाइम नहीं मिला। ऐसे कौन से काम है तुम्हारे जो तुमसे एक सूप नहीं बन सकता? तब इधर पे रुको तो तुम्हें पता चले ना कि कौन कौन से काम होते हैं। सारा दिन तो बाहर घूमती रहती हूँ। तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? वैसे भी मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? बानो आंटी के यहाँ, उन्होंने खुद बुलाया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। क्या हुआ मॉम? खाला का फोन आया था, वो कल मीशा को भेज रही है मेरी हेल्प करने के लिए। तो ये कि शाम को मेहर का फोन आया था और उसने ऑफर की थी कि जैनी आकर हेल्प करेगी, जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो वो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए थी मॉम। मैं आपको जैनी के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, इसीलिए एक्सेप्ट किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि जैनी में आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी पसंद आ गई। तो इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का? हाँ, लेकिन मैं खाला को मना नहीं कर सकी, और अब मुझे डर है कि वो कहीं माइंड ना कर जाए। वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव और टची है उस स्टूपिड सी लड़की के बारे में। तो प्रॉब्लम क्या है मॉम? आने थे उसे भी। आई गेस यू आर राइट। मैं बिला वजह छोटी सी बात को इश्यू बना रही हूँ। दोनों को आने देती हूँ, दोनों से काम करवाऊंगी। जाने दो उसे, मेरा क्या जाता है। वो बहुत तेज है, ऐसा ना हो वो आंटी को इम्प्रेस कर ले। मैं जानती हूँ वो इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है। अब सारे फजूल काम वो करेगी, और मुझे पता है कि उसके किए किराए को अपने नाम कैसे करना है। यानी कि सारा क्रेडिट तुम लेने वाली हो?
बेटा इसे ठीक से तय करके अलमारी में रखो। तुम्हारा अभी यहाँ ये हाल है तो वहां जाके क्या करोगी? क्या हुआ मेरे हाल को दादू, बिल्कुल ठीक तो हूँ। मैंने तुम्हारी जिद से मजबूर होकर तुम्हें बानो के घर जाने की इजाजत दी है बेटा, क्योंकि तुम्हें मुझसे शिकायत हो रही थी ना कि मैं तुम्हें बिला वजह रोकती और टोकती रहती हूँ। चलो उसका अजाला तो हो जाएगा। अब निशा वहां जाके देखना यह है कि तुम अपनी दादों की और अपनी इज्जत कैसे रखती हो। दादू आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बानो आंटी के घर जाके ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ठीक है। और हाँ, वहां पर जैनी भी है, कोशिश करना कि बिला वजह उसके साथ तुमने बिल्कुल नहीं उलझना। जी दादू। सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। सॉरी। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? प्लीज अंदर ना बताइएगा। मैं अभी माम को बताती हूँ, अभी बताती हूँ मैं। अभी सूख जाएंगे जैनी। ये इडियट है कौन? रोमान है, मैंने सुरैया के यहाँ से बुलवाया, उसे कुछ काम करवाने हैं उससे। काम करने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए? लगता है इसने जानबूझ के ऐसा किया मेरे साथ। ऐसा क्यों करेगा जैनी, अच्छा लड़का है वो। आपको पता नहीं उसमें क्या अच्छा लग रहा है। कोई तो अच्छाई नजर आ रही है जो मैं उसके बारे में कुछ सोच रही हूँ। फिलहाल तो आप ये सोचें कि मैं लेट हो रही हूँ, कहीं मायर को ऐसा न लगे कि मुझे उससे मिलना नहीं है। वो फोन कर लेगा, तुम दोबारा तैयार हो जाओ उतनी देर में। और अगर मुझसे पहले मीशा वहाँ पहुँच गई तो बानो आंटी पर इसका कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसकी तुम फिक्र ना करो, मीशा को मैं तुमसे पहले नहीं पहुंचने दूंगी।